हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिस्ट्री में। तो आज मैं लुसेंट हिस्ट्री भारत का इतिहास टॉपिक जैन धर्म शुरू करने जा रही हूँ। तो जैन धर्म जो है, जैन धर्म के संस्थापक किनको माना जाता है? तीर्थंकर ऋषभ देव को माना जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर ऋषभ देव 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ थे जो किसके पुत्र थे? अश्वसेन के। और कहाँ? काशी, वाराणसी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के ये पुत्र थे। और इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में, पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। पार्श्वनाथ ने कितने वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा? 30 वर्ष की अवस्था में। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। जो पार्श्वनाथ ने शिक्षा दी थी उनके अनुसार था हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। ये पार्श्वनाथ के अनुसार शिक्षा दी गई थी। पार्श्वनाथ ने ये शिक्षा दी थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। आगे है, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम। महावीर पूछा जाएगा कि महावीर कितने नंबर के तीर्थंकर थे? 24वें थे। और अंतिम कौन थे? तो महावीर ही अंतिम तीर्थंकर थे। और महावीर का जन्म जो है 540 ईस्वी पूर्व कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली में हुआ था। और इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। और माता त्रिशला जो थी लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की जो माता थी लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। आगे है, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और उनके पुत्री का नाम अनुजा था। महावीर जी की पुत्री का नाम अनुजा था। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा। मतलब कि 30 वर्ष की उम्र उन्होंने, महावीर जी ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर जिरिम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। कितने वर्ष महावीर को तपस्या करना पड़ा था? 12 वर्ष। और महावीर की जिरिम्बिक के समीप ऋजुपालिका, किस नदी के तट पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? ऋजुपालिका नदी के तट पर। और तट पर साल वृक्ष के नीचे, किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी समय महावीर जिन, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये जिन मतलब विजेता, अरहत मतलब पूज्य, निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन कहलाए। आगे है, महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर जो हैं अपने उपदेश किस भाषा में दिया? अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा गया है। महावीर के अनुयायियों को क्या कहा गया? निर्ग्रंथ। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। महावीर के जो प्रथम अनुयायी थे उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षु नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुनी जो थी नरेश दधिवाहन की पुत्री कौन थी? चंपा। महावीर अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया। महावीर अपने शिष्य को कितने गंधर्वों में विभाजित किया? 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म के प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक था। आर्य सुधर्मा जो अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म के प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। कौन ऐसा था जो महावीर के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा कहलाए? तो इनका नाम था आर्य सुधर्मा। स्वामी महावीर की भिक्षुनु संघ की प्रथम कौन थी? चंदना थी। स्वामी महावीर की भिक्षुनी संघ की प्रथम जो थी वो भिक्षुनु संघ की जो थी प्रधान जो थी वो चंदना थी। आगे है कि
प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। तो प्रमुख जैन तीर्थंकर जो हैं ऋषभदेव, इनका प्रतीक चिन्ह सांड है। अजीतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। संभव, इसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। संपासर्व, इनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक है। शांति, इनका प्रतीक चिन्ह हिरण है। तो प्रथम जैन तीर्थंकर जो हैं ऋषभदेव, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड। अजीतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी। संभव तृतीय, इनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। संपासर्व, ये सप्तम थे, इनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक। शांति 16वां, इनका प्रतीक चिन्ह हिरण। अरनाथ 18वां, इनका प्रतीक चिन्ह मीन। नामी 21वां, इनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल। अरिष्टनेमी 22वां, इनका प्रतीक चिन्ह शंख। पासर्व 23वां, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प। महावीर 24वां, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह। उसके बाद है 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। किसको भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? अरिष्टनेमी को। उसके बाद है लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्य सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिनके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदाय में बट गए। जैन मत जो है श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदाय में बट गए। आगे है कि दिगंबर 2 संप्रदाय। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए नग्न रहने वाले। आगे है जैन संगीतियाँ। ये याद रखिएगा क्योंकि जैन संगीतियाँ अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। तो प्रथम जैन संगीति जो है 300 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। द्वितीय जैन संगीति था 6ठी शताब्दी में हुआ था। इसकी जो हुआ था बल्लभी गुजरात में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे क्षमा सरवन। प्रथम जैन संगीति कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व। द्वितीय वैश्य संगीति 6ठी शताब्दी में। प्रथम जैन संगीति के कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। द्वितीय वैश्य जैन संगीति बल्लभी गुजरात में। प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष थे क्षमा सरवन। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। 3 रत्न क्या हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अच्छा दर्शन कीजिए, अच्छा ज्ञान लीजिए और अच्छा आचरण कीजिए। त्रिरत्न जो है, त्रिरत्न अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। त्रिरत्न अनुशीलन में कितने निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है? एक है अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। आगे है जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म जो है ईश्वर को नहीं मानते हैं। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, मतलब ये ईश्वर को नहीं मानते लेकिन आत्मा को मानते हैं। आगे है जैन महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते हैं। महावीर जो हैं पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते हैं। हाँ, ये पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते हैं। आगे है जैन के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या है? स्यादवाद और अनेकांतवाद। आगे है जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजा थे। उदयन, बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघ वर्ष, चंदेल शासक। तो जैन धर्म को मानने वाले जो कुछ राजा थे कौन कौन थे? उदयन, बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघ वर्ष, चंदेल शासक। तो जैन धर्म को जो मानने वाले थे याद रख लीजिए, उदयन, बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य और कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघ वर्ष, चंदेल शासक। आगे है कि मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के सरवनबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्यभाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति
गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया है। यानी कि मैसूर के किस गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण किसने किया है? गंग वंश के मंत्री ने। जो मंत्री का क्या नाम था? चामुंड। उन्हीं के प्रोत्साहन पे कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में कितनी शताब्दी में? 10वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया है। किस काल में? गंग वंश के समय। उनके एक मंत्री जो थे चामुंड, उन्हीं के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। कब? 10वीं शताब्दी में। आगे है खजुराहो जैन मंदिर के निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। खजुराहो जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? चंदेल शासकों द्वारा। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। मौर्योत्तर युग में जो मथुरा है जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला जो है का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। आगे है कि 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु यानी निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। मतलब ये पूछा जाएगा कि महावीर की मृत्यु कब, कितने वर्ष में हुई? तो 72 वर्ष की उम्र में। और कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व। और जो है ये कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। और जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसने लिखा है? भद्रबाहु। किस में लिखा है? तो कल्पसूत्र में। आगे है मल्ल राजा सृष्टिपाल के राज प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। तो ये पूछा जाएगा कि किसके राज दरबार में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ? तो मल्ल राजा सृष्टिपाल के राज दरबार में महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो बौद्ध धर्म हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। किनको एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? बुद्ध भगवान को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। कई बार पेपर में पूछा जा सकता है एशिया का ज्योतिपुंज किसको कहा जाता है? तो बुद्ध भगवान को। नेक्स्ट है बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक क्या है? बुद्ध का जन्म का प्रतीक है कमल और सांड। बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल और सांड। गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। और बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक है पीपल बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष के निकट ही उनको पीपल वृक्ष के निकट ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और आगे है और महावीर को किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे है घटना निर्वाण का प्रतीक चिन्ह है पद चिन्ह। उसके बाद मृत्यु का प्रतीक चिन्ह है बौद्ध धर्म में स्तूप। तो बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुई थी। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है। तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे बुद्ध भगवान की जन्म हुई थी। और इनके बुद्ध के पिता का नाम था, बुद्ध के जो पिता थे सुद्योधन शाक गण के मुखिया थे। बुद्ध के पिता सुद्योधन किस गण के मुखिया थे? शाक के गण के मुखिया थे। और बुद्ध की माता माया देवी की मृत्यु उनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। और बुद्ध के जो माता थी उनका जो जन्म हुआ 7वें दिन उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। तो इनका लालन पालन उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। उनका लालन पालन किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध का जो है विवाह 16 वर्ष की अवस्था में किसके साथ हुआ था? यशोधरा के साथ। और महावीर का जो विवाह हुआ था यशोदा के साथ। और इनके पुत्र का नाम राहुल है। इनके पुत्र का नाम है राहुल। बुद्ध के पुत्र का नाम है राहुल।